कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आपस में किसी से बात हो रही है और आपने सामने वाले का जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हैं, पेरेंट्स है या फ्रेंड्स हैं, ऑफिस में जो भी है, और आपने सामने वाले की बात पूरी नहीं सुनी, आधी अधूरी बात सुनी और फिर उसका आंसर दे दिया। तब हमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि आज के समय बस ऐसे ही है, हम एक हिस्से की बात सुनते हैं और दूसरे हिस्से में हमने बात सुनी और उसका आंसर हम अपने माइंड में तैयार करने लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि हमने अपने आप से ही आंसर सामने की बात सुनी भी नहीं, अपने आप से ही जो भी हमें समझ में आया हमने आंसर दे दिया। फिर जब हम पूरी बात को सुनते हैं, समझते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमने गलत किया। फिर हमें उसी जगह पे शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने पूरी बात सुनी ही नहीं और उसको आंसर दे दिया। आज के समय ना बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, 90% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि इतनी जल्दबाजी होती है, पूरी बात सुनने की मतलब जरूरत ही नहीं होती है, आधी अधूरी बात सुन के उसका आंसर दे देते हैं। उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या बताता है हमें? उसके बारे में परमेश्वर का जो वचन बताता है हमें, क्योंकि आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, हम किसी वीडियो को देखते हैं, हमने कोई भी इंस्टा, फेसबुक, किसी भी एप्लीकेशन पे हमने कोई वीडियो देखी और हम उसमें स्टार्ट हो जाते हैं कमेंट्स करना। अब किसी ने नेगेटिव किया, किसी ने पॉजिटिव किया, किसी ने जिसको मन में जो समझ में आया वो कर दिया। पर वो वीडियो अगर किसी ने बनाई है तो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ तो सोच के उसने बनाया होगा, या फिर हमने पूरा वीडियो, या फिर उसने थोड़ा सा कंटेंट डाला, पूरा डिटेलिंग नहीं किया, तो हम जज करने लग जाते हैं। उसका कमेंट बॉक्स ऐसा भर जाता है, किसी को क्या, सबका अलग अलग रहता है ना, सबकी थिंकिंग अलग अलग रहती है, सबकी सोच अलग रहती है, वो अपने हिसाब से जजमेंट दे देते हैं। बात सुना नहीं, हमने जजमेंट दे दिया, अपने दिमाग में जो समझ में आया, अपने माइंड में वो हमने आंसर कर दिया। परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या बताता है, हम आज उस वचन को पढ़ेंगे। उस वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है जब हम आधी अधूरी बात को सुन के आंसर कर देते हैं किसी को। नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय का 13 वचन, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। जो बिना बात सुने, थोड़ी सी सुनी, बस हो गया, मुझे आंसर आता है इसका, मैं बता सकता हूं। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तो जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। उसका अनादर होता है। जैसे हम किसी वर्क प्लेस पे, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, वहां पे बॉस ने या हमारे सीनियर ने कुछ भी कह दिया, कुछ भी काम समझाया, हमें समझ में नहीं भी आया होता है, फिर भी हम कह देते हैं ओके समझ में आ गया, डन। फिर जब हमारा वो काम गलत हो जाता है, तब हमें बॉस से या हमारे सीनियर से डांट पड़ती है, तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमने जो पहले वो बॉस हमारे समझा रहे थे वो हमने समझा नहीं। और हम देखते हैं घर परिवार में, फैमिली में भी ऐसे हो जाता है। हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग मिसमैच हो जाती है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो हमें समझाना और समझना क्या है हमें। तो इसमें हमारी आपस में लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो यही हो जाता है कि हमने सामने वाले को जज बहुत जल्दी कर देना होता है। इतनी जल्दी हमें रहती है कि हम बहुत जल्दी उसको जज कर देते हैं। सोशल मीडिया में हमने देख लिया, ऐसे ही किसी का वीडियो आया, हमने कमेंट पे कमेंट कर दिया। अरे भाई रुक जाओ, हमें उसकी बातों को समझना है, सुनना है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। और हम बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं आज के दौर में कि हम लोगों बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है कि हमें रफ्तार बढ़ानी है, आगे निकलना है किसी ना किसी तरीके से, वो कैसा भी हो रास्ता, हमें आगे निकलना होता है। ऐसे बहुत सारी बातें हो जाती हैं, हस्बैंड वाइफ में हो जाती हैं, दोस्तों में हो जाती हैं, फैमिली में हो जाती हैं, पड़ोसियों में हो जाती हैं। तो कब हमें अनादर मिलता है, कब हम मूढ़ ठहरते हैं, जब हम किसी की बात को सुनते नहीं हैं,
और हम उसका आंसर देते हैं, उसके बारे में हम प्री जजमेंट कर देते हैं कि जी वो ऐसा हुआ होगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 18 का 13 में साफ साफ कह रहा है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। फिर हमें हर जगह पे अनादर मिलता है, क्योंकि फिर जब लास्ट पे उसका निचोड़ या निष्कर्ष निकल के आता है, फिर जाके हमें अनादर का सामना करना पड़ता है, हमारा आदर नहीं होता है, जगह जगह पे हमारा निरादर हो जाता है, हमें कोई सम्मान से देखता नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत बन चुकी होती है कि सबको बस अपनी नजर से देखना, जो मुझे समझ में आए मैं उसे उसके बारे में जज कर देना होता है। अब हमें अगर इन सारी चीजों से बचना है तो हमें क्या करना होगा? हमें अगर आदर पाना है तो हमें क्या करना होगा? अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको क्या करना है? पहले तो उसकी बात को ध्यान से सुनना है। अगर आप दो जनों की बात को सुन रहे हैं तो पहले इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद अपने माइंड में सोचें, समझें, उसके बाद जजमेंट दें, उसके बाद अपनी विचारधारा रखें। अगर आपका कोई एक ही पर्सन है, आप उसकी पूरी बात को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। उसको सुने, उसके बाद उसके बारे में जजमेंट करें। पहले ध्यान से सुने सारी बातों को, जब आपको समझ में आए, अगर आपको उनकी बातों में कोई कंफ्यूजन लग रहा है, दोबारा से रिपीट करवा लें, दोबारा से आप सुन लें, लेकिन बात को बहुत ही ध्यान से सुने और समझें। उसके बाद अपने दिमाग में, अपने माइंड में उस बात पे विचार करें, उसके बाद उसको जजमेंट दे, उसके बाद उसको अपना फैसला हो, अपनी बात हो उसके सामने। क्योंकि किसी की बात को ध्यान से सुनना, सुनने की क्षमता रखना, ये सबके अंदर नहीं होता है। ये बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में, किसी की बात को ध्यान से सुनना और उसको समझना। उसके बाद जब उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, अच्छे से आंसर देंगे, फिर आप हर जगह आदर के पात्र हो जाएंगे। आपका निरादर, आपका अनादर कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपको वो चीजें आ जाएंगी कि आप सामने की किसी भी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद वो निर्णय देते हैं जो सामने वाले की भी आत्मा, हृदय, दिल सब कुछ तृप्त हो जाता है, अच्छा लगता है उसको। तो हमारे प्यारे भाई बहनों, अगर आपसे कभी ऐसा हो गया है तो अगली बार अगर आपसे कोई बात करे तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें। और अगर आपके जानने में कोई रिलेटिव, कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका भाई बहन बहुत ज्यादा उत्सुक, एक्साइटमेंट में रहते हैं कि जी मैं सब कुछ कर दूंगा, तो उसके लिए ये वीडियो आप जरूर उसको शेयर करें और उसको ये वचन शेयर करें, ताकि वो भी हर जगह आदर के पात्र बने, ताकि उनका भी कहीं पे अनादर ना हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, नीति वचन 18 का 13, कि जो बात सुने बिना आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, वो मूर्ख ठहरते हैं और उनका अनादर होता है। तो हमें आदर पाने के लिए हमें बात को सुनना है, समझना है, पॉज करना है, उसके बाद जो आपको खुदा ज्ञान दे उसको आपको अपना ज्ञान रखना है। परमेश्वर की बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। तो ये वीडियो उन सारे भाई बहनों को शेयर कीजिए जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, सामने की बात को नहीं सुनते हैं और बहुत जल्दी अपना आंसर बता देते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।